वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इंस्टाग्राम टोटली चेंज हो गया है। यस, इंस्टाग्राम का सब कुछ बदल गया है। इंस्टाग्राम पे अब हर कोई इक्वली ट्रीट किया जाएगा और इंस्टाग्राम पे अब फॉलोअर का गेम ही खत्म हो गया है। अब इंस्टाग्राम पे जो अच्छा कंटेंट बना रहा है वो कंटेंट वायरल होगा ही होगा। पहले क्या होता था, पहले हमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी, जिनके फॉलोअर्स कम होते थे उन्हें कंपैरेटिवली रीच कम मिलती थी। लेकिन अब इंस्टाग्राम का नया अपडेट आ गया है। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम पूरी तरह से चेंज हो गई है एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम ने बोला है कि हम सबको इक्वल चांस देंगे, सबकी वीडियो को वायरल करेंगे। इंस्टाग्राम की जो नई एल्गोरिदम चेंज हुई है उससे रिलेटेड जो भी नया अपडेट आया है, कैसे वीडियोस वायरल होंगी, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और इसको लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहां से आगे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देखो, इंस्टाग्राम पे लेके जाता हूं। ओके, भाई ये पीएम मोदी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेगा। नाइस, चलो देख लेना, बाकी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम चले जाते हैं क्रिएटर्स के पेज पे। अब क्रिएटर वाले पेज पे आगे ना, यहाँ पे हर एक अपडेट आता है इंस्टाग्राम से रिलेटेड। एंड एडम मौसेरी भाई साहब खुद आए थे, उन्होंने स्टोरी पे ये चीज़ अपडेट करके बताई थी। स्टोरी पे बताया था कि एल्गोरिदम फुली चेंज हो चुकी है। एंड अब मैं आपको वो अपडेट भी दिखा देता हूँ। दिस इज द अपडेट टू रिकमेंडेशन एंड ओरिजिनलिटी। यस, ये दो सबसे बड़ी मेन चीज़ है। अब मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा देता हूं। पहला स्वाइप करते हैं इनकी ये जो पीपीटी है उस पे। मोर चांस फॉर क्रिएटर टू ब्रेक थ्रू। यस, अब हर एक को चांस मिलेगा कि कैसे वो अपने कंटेंट के थ्रू ब्रेक थ्रू कर सकता है एंड इंस्टाग्राम पे छा सकता है। प्रीवियसली द सरफेस वाज रिकमेंडेड कंटेंट रील्स वर रैंक्ड प्राइमरली बेस्ड ऑन द हाउ अकाउंट्स फॉलोअर एंगेज्ड विद देम एंड दिस मेंट दैट अकाउंट with the largest following often saw the most reach. Okay, we have been working a new way to rank recommendation to give all the creators an equal chance to and breaking through. पहले क्या होता था, जो इंस्टाग्राम पे जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते थे उसे कंपैरेटिवली एक बेनिफिट था, एक चांस ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उनकी वीडियोस पे अच्छे से रिएक्ट कर देते थे और वही रिकमेंडेशन में चली जाती थी। अब इंस्टाग्राम ने इक्वली ट्रीट करने क्या सोचा है कि अब हम हर एक क्रिएटर को इक्वली ट्रीट करेंगे। जैसे इनकी जो रील है, इनके फॉलोअर्स देखो अभी भी एंगेजमेंट दिखाएंगे जिनके ज़्यादा हैं, बट अब उनकी हर एक रील को, और चाहे वो छोटा क्रिएटर है उसकी भी हर एक रील को इंस्टाग्राम खुद पुश करेगा, खुद कुछ फॉलोअर्स तक लेके जाएगा एंड वहां पे उन्हें चीजें दिखाएगा। अगर हर एक हर क्रिएटर की रील अब रिकमेंडेशन में जाएगी, ये है मेन। और वहां पे अगर उन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता है कि नॉन फॉलोअर्स ने जो आपको फॉलो नहीं करते हैं उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिखाया आपके कंटेंट पे, तो वो और आगे दिखाया जाएगा और कुछ लोगों को दिखाया जाएगा। उन्होंने अच्छा दिखाया तो और आगे बढ़ा दिया जाएगा। देन वो एक्सप्लोर पेज पे आ जाएगा एंड देन बूम, वायरल होगी रील। तो एक तो ये हो गया, तो यहाँ पे अब वो फॉलोअर्स वाला गेम ही खत्म हो गया। अब दूसरी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक और है, मोर चांस टू ब्रेक थ्रू। वही थ्रू द प्रोसेस एवरी सिंगल पीस एलिजिबल शोन टू स्मॉल ऑडियंस। मतलब वही कि पहले कुछ ऑडियंस को सबका कंटेंट जो है, जैसे चाहे जिसके ज़्यादा फॉलोवर है चाहे किसी के कम फॉलोवर है, वो कंटेंट हर एक छोटी सी ऑडियंस को दिखाया जाएगा। स्मॉल अमाउंट, फॉर एग्जांपल 500 लोगों को दिखाया जाएगा एंड 500 लोगों में से उन पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो उस हिसाब से वो आगे और बढ़ाया जाएगा। 500 लोगों में से अगर 400 ने अच्छा रिस्पांस दिखाया है तो वो आगे और 5000 लोगों को दिखाया जाएगा। अब 500 में से 100 ने भी नहीं दिखाया तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लगेगा कि भाई कंटेंट में दम नहीं, उसको वो रोक देगा वहां। यही इसमें बता रखा, रिगार्डलेस द वेदर दे फॉलोइंग द अकाउंट that posted it or not as the audience engage with the content। मतलब चाहे वो उसको फॉलो करते हैं आपको चाहे नहीं करते, बट आपके कंटेंट के साथ वो एंगेजमेंट दिखाते हैं। द टॉप परफॉर्मिंग सेट रील आर शोन स्लाइटली वाइडर ऑडियंस। जो टॉप परफॉर्मिंग रील होगी आपकी वो फिर और ज़्यादा लोगों को दिखाई जाएगी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। देन द बेस्ट दीज आर शोन टू एन इवन वाइडर ऑडियंस या वाइडर ग्रुप एंड सो ऑन। ओके, विल रोल आउट ओवर द कमिंग मंथ्स। मतलब ये बहुत जल्दी से थोड़ा सा आने वाला है, मतलब जल्दी आ जाएगा। अब आ गया दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो मेन अपडेट है, विच इज ओरिजिनलिटी, रिवॉर्डिंग ओरिजिनल कंटेंट। अब क्या होता था, जैसे मैं अपना कोई कंटेंट डाल रहा हूँ, मेरे कंटेंट उठा के किसी ने अपने पेज पे डाल दिया। ओके, अब जिन लोगों के ऐसे पेज बन रहे हैं ना, फैन पेज टाइप के, सेम एज इट इज रील उठा के अपना कुछ भी बिना इनपुट दिए वो रील पोस्ट कर रहे थे, वो अब नहीं चलेंगी। यस, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। इसमें सब कुछ उसी तरह से दिखा रखा है, मैं आपको पढ़ के नहीं दिखा रहा, मैं ऑलरेडी बता देता हूँ आपको।
वैसे फिर भी क्योंकि चांसेस हैं कुछ मुझे और अच्छा मिल जाए इसमें। व्हेन वी फाइंड 2 और मोर आइडेंटिकल पीस ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम वी विल ओनली रिकमेंड द ओरिजिनल वन। अगर जैसे मैंने चलो मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आपने कोई रील पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे और आपकी ही रील किसी ने उठा के पोस्ट कर दी है इधर उधर, अगर उन्हें लगेगा कि आपकी जो ओरिजिनल अकाउंट है उसकी रील पोस्ट हुई है जो दूसरे वाली है, तो वहां पे टैग लगा देंगे वो लोग कि भाई ओरिजिनल कंटेंट इसका है। उस रील को अपने आप ही रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल कंटेंट के साथ, यानी कि आपके कंटेंट के साथ वो रील को अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। वहां पे भी आपकी रील को ही अब एंगेजमेंट मिलेगी। उसी के साथ साथ दिस मीन द ओरिजिनल कंटेंट विल डायरेक्टली रिप्लेस द एंड रीपोस्टेड कंटेंट, मतलब वही जो रीपोस्ट हुआ है कंटेंट उसे ओरिजिनल कंटेंट से रिप्लेस कर देंगे, सच एज एक्सप्लोर पेज पे भी, रील्स पे भी एंड इन फीड रिकमेंडेशन में भी। यस, वी डोंट रिप्लेस कंटेंट, इट हैज बीन चेंज्ड इन अ सिग्निफिकेंट वे। मतलब वो ऐसा कंटेंट चेंज नहीं करेंगे या ऐसा कंटेंट को वो लोग रिप्लेस नहीं करेंगे जिस पे कुछ ना कुछ एडिटिंग की गई हो। फॉर एग्जांपल आपकी ओरिजिनल रील है, मेरी ओरिजिनल रील है, अगर उन्हें उसी रील पे किसी ने रिमिक्स किया है वो चेंज नहीं होगी, उसी रील पे किसी ने रिएक्ट किया है वो चेंज नहीं होगी, उस रील पे किसी ने वॉइस ओवर किया है वो रील चेंज नहीं होगी। मतलब ओरिजिनल एज इट इज कोई उठा के डाल रहा है उसे धड़ाम से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यही है, मतलब और कुछ नहीं है इसमें समझने का। रिवॉर्डिंग ओरिजिनल कंटेंट। अब मेन कंडीशन देख लो, अगर उन्हें इस कंटेंट के साथ यहाँ पे द फाइंड पीस रिपोस्टेड कंटेंट विल ऐड लेबल लिंकिंग द ओरिजिनल कंटेंट, अगर कोई कंटेंट रिपोस्ट हुआ है उस पे ओरिजिनल कंटेंट का जो है वो लिंक भी लगा देंगे, मतलब उन्हें लिंक कर देंगे, वहाँ पे आपका यूजर नेम भी डाल देंगे कि ये जो कंटेंट है बिलोंग्स टू दिस अकाउंट। ओके, एंड लेबल लग जाएगा वो। अब आ गया मेन, अगर 30 दिन के अंदर किसी का कंटेंट है, किसी की 10 रील आपने उठा के डाल दी है, तो आपका जो फैन पेज है वो उड़ जाएगा। यस, बैक टू बैक 10, अगर आपने कोई भी 30 दिन के अंदर 10 किसी का ओरिजिनल कंटेंट रिप्लेस करके डाल दिया, वो अकाउंट चला जाएगा। आपका ही कोई 10 की 10 रील उठा के डाल देता है अपने अकाउंट पे, तो वो अकाउंट उड़ जाएगा, वो अकाउंट रिकमेंडेशन में जाएगा, वो अकाउंट को ये सस्पेंड कर देंगे। ऑलरेडी यही चीज़ बता रखी है। तो ये है, अब आप देख लो ओरिजिनल कंटेंट प्लस आपको अपना एंगेजमेंट पे ध्यान देना है। बस एंगेजमेंट बढ़ाओ, कंटेंट आपका वायरल होगा ही होगा। आई होप अब आप अपने कंटेंट पे ध्यान देंगे, अपनी क्वालिटी पे ध्यान देंगे। फॉलोवर वाला गेम ही खत्म हो गया है। अब फॉलोवर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। अब सिर्फ आप अपनी काबिलियत पे ध्यान दोगे, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। यस, बाकी ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि YouTube की एल्गोरिथम नहीं चेंज हुई है, YouTube पे तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। इफ यू वांट सच वीडियोस तो YouTube पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है और ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।